नहीं है विरोध है। सो मैनू एक गल बड़ी वधिया लगती है कि जो शेख फरीद 13वीं सदी में लिखता है उस वेले की दरबारी भाषा फारसी है जी महाराजा रणजीत सिंह के समय तक रही। मुसलमान पिछोकड़ है सारा सारा चिंतन उन्होंने इस्लाम तो आ रहा है, सैमिटिक परंपरा तो आ रहा है, सूफी परंपरा तो आ रहा है, पर उसकी बोली में इन्नी पंजाबी मिठास है, इन्ना पंजाबी रस है, पंजाब की प्रकृति धरती है, पंजाब के लोग धरते हैं, पंजाब का बंदा धरता है, पंजाब के बंदे की सच्ची रूह धरती है। मैं समझता कि सूफी कविता जी मेनू इंसाइट मिलती है वो दुनिया है कि अपने सभ्याचार नाल, अपनी जमीन नाल, अपने लोगों नाल, अपने जिहदे तुसीं जींदे वसदे हो साह रखदे हो ओहदी महक अपने साहां विच वसाउणा ते उस महक नूं प्रगटाउणा है। उन्होंने जो विरोध किया तो उस गल का ही किया जिहड़ी इस महक नूं मारदी है, चाहे वो राजा मारदा है, चाहे काजी मारदा है, चाहे महल मारियां मारदियां ने। सो मैनूं अगली जिन्नी किताबी शेख फरीद दी, शाह हुसैन दी, सुल्तान बाहू दी, बुल्ले शाह दी इसे करके साडे दिलां दा पाउंदी है कि उन्होंने पंजाब की इस तासीर को बहुत वधिया तरह मारता है। पंजाब के किस तरह बंदा साह लैंदा है, की उहदियां दुश्वारियां ने, इसे करके सैकुलर है, ना ये जाति है ना ये फिरकू है। बुल्ले शाह कहता है कि जेड़ा सानू सैयद आके दो जुगल सुनाई, जेड़ा सानू रानी आके बिजली मेरा भाई आप सैयद है, असी जात ना हमें छड्डदे नहीं क्योंकि पौड़ी है इस दर्जाबंदी के समाज में जात बड़ी वड्डी पौड़ी है नाम जानता। सारी सूफी शायरी इस दर्जाबंदी को नहीं बंदे की असल इंसानी मुकत नूं सच्चे सच्चे इंसानी ख्यालों को तुमता दिंदी है, बाकी सारी चीज़ां ऊपर दे उहदे लई। अगली गल जी मैनूं बहुत टुंबदी है इस्लामी शायरी की, वो इस दे उस नायक की है जिहड़ा सूफी शायरी ने पंजाबी साहित्य नूं दिता। हर सभ्याचार की समੁੱਚੀ चेतना अवचेतना दे विच कुछ आदर्श कीमतां, कुछ आदर्श प्रतिमान, कुछ आदर्श जीवन दीयां भावनावां पईयां होईयां ने। उत्तम शायरी वो है, वधिया शायरी वो है, समय तो अगे लगण वाली शायरी वो है जिहड़ी सानू उस जीवन दीयां इन्हां उत्तम भावनावां नाता मानवी दे दिंदी है। और सूफी शायरी दे सी दरवेश नूं, फकीर नूं, इवन सूफी शायर नूं मान दिंदे आ, वो मान सिर्फ दरवेश का नहीं है, वो उस दरवेशी के अंतर्गत उन्हां मनुखी कीमतां दा है, उन्हां जज्बियां दा है, जिंदगी दे वो खास किस्म के बिंबां दा है जिहड़े साडे हिरदे नूं टुंबदे ने। पंजाबी का नायक ना राजा है, ना अमीर बंदा है। राजा साडे आतंक का प्रतीक है, जुल्म का प्रतीक है, भावें गुरबाणी है, भावें सूफी कविता, भावें होर शायरी है। साडा हीरो राजा नहीं है, साडा हीरो पुरोहित भी नहीं है, ना वो काजी है, ना मुल्ला है, ना भाई है, ना पंडित है। जो किसी दी भावनावां नूं ठेस पहुंचे ते मुआफ मंगांगा। पंजाबी का नायक वो है जिहड़ा इस दीयां असल मानवी कीमतां दा प्रतीक बनदा है। जोगियां दे वग फिरदे किहदे किहदे पैरी हथ लाइए, ये जोगी नहीं है, ये रोटी काम पूरे दार है। जिहड़ा काम नहीं करना चाहुंदा बदली दी पाके मनु कर देंदा है। ये डिग्रेडेशन है उस परंपरा की, इहदे को उहनूं ना देखना कदे। सो इस करके पंजाबी सूफी शायरी की खूबसूरत गल है वो है पंजाबी मना में एक उत्तम नायक का बीज बीजना, एक उत्तम नायक का संकल्प देना। वो नायक जिहड़ा साडे कागजी हीरो तो कहना चाहुंदे, कागजी हीरो तो मेरा भाव राजनीतिक हीरो है, जिहड़े कारन दे थोड़े जिहा कुर्सी आई ते हीरो है, कुर्सी तो लोके दा जीरो है। यही फिल्मां वालियां दा हाल है, जिंदगी बिल्कुल ही होर होंदी है, जिहड़ी तुहाडे के परोसदे आ कट 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 वो होर होंदी है। उन्हां दी जिंदगी दी असलीयत विच उन्हां दी मंडी दे गल विच उन्हां दे कर्मां विच कोई एको किस्म की हारमोनी नहीं है। इस जिंदगी की हारमोनी है वो अपने आप को धोखा दिंदी है, बाकी समाज को भी धोखा दिंदी है, भावें किसी भी वड्डे रूप में किसी भी रूप में। असि जो अपने अंदर की हारमोनी तोड़ते हैं अपने जमाने से, तो जमाने में उस जिंदगी खजलबारी करते हैं, जमाने
कितना कितने दिखेगा। तो सूफी बंदा ने एक हारमोनी में कहता है इसे इस हारमोनी को तोड़ मार के उन्होंने भावे वो बनाने दिया ने फिर भावे काटने ने खतरे ने उन्होंने परवाह नहीं की इसका वो है उन्होंने अंदर ले उन्होंने शायरी निकले उन्होंने जीवन निकले उस नायक बदला में जेड़ा नायक है वो भोगी व्यक्ति का नहीं है। रोटी मेरी काट की ना मेरी भूख देना खा दी टुकड़ी चाहे सहन के दो ये दुनियावी मसला नहीं गोलगप्पे खा के नहीं बड़िया कीमतां नाल मत्था लाया जा सकता उन्हां दी सैनतां ही दे सकदियां ने। मैं समझदा कि पंजाबी साहित्य पंजाब दे लिए पंजाबी शायरी लिए पंजाबी कल्चर लिए ये सूफियाना अंतर्दृष्टियां बहुत मूल्यवान ने। इन्हां दा जिन्हें जिन्हें बंदा भटकेगा तिवें तिवें इहदा मुल्ल वधदा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री डी आर गुप्ता जी जो कि वर्तमान समय डीएम कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी के कॉलेज के डायरेक्टर हैं अकादमिक क्षेत्र में जाना पछाणा नाम है। आप एक मुख्य आगे समझ समाज की हर बुराई को दूर कर न्याय का प्रचार करना आपकी विचारधारा में शामिल है। आप एक कुशल प्रबंधक ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਰਹੇ। ਆਪ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵਸਥਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਦੇਵੀ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ ਆਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। जनाब आजाद अहमद आजाद सरदार हरदेव सिंह जी सरदार जसविंदर सिंह जी प्रिंसिपल मिसेस पी शर्मा एक चीज आपको शायद नहीं बताई गई कि यूनेस्को ने इस कॉलेज को जो नाम दिया है दैट इज एक्टर ऑफ पीस, एक्टर ऑफ पीस। और उस लिहाज से मैं मिसेस प्रिंसिपल पी शर्मा को मेंबर्स और स्टाफ को मुबारक को सार्थक करता है। सूफी पोइट्री को भी अगर हम ये कहें कि अल्टीमेट एम उन पोइट्स के मन में क्या था तो वो पंजाब की पीस थी, वो पंजाब की पीस थी। बहुत सी बातें की नोट एड्रेस में कही गई हैं। बहुत अच्छा की नोट एड्रेस था जिसमें बहुत थोड़े शब्दों में शायद व्याख्या नहीं थी, लेकिन ये जो सूफी काव्य है, पोइट्री है, इसके सब पहलू की नोट एड्रेस देने वालों ने टच किए। किसी का विरोध नहीं किया उन्होंने, किसी का विरोध नहीं किया। वक्त की जरूरत को समझा, समाज की जरूरत को समझा और जो सच्चाई थी उसको पेश किया। जब मुसलमानों ने भारत में पदार्पण किया उसके साथ इंट्रोड्यूस किया। उससे पहले फारसी जैसा आपको बताया गया ये स्टेट लैंग्वेज होती थी। क्या लिखते थे? जो राजा को अच्छा लगे, जो राजा को अच्छा लगे, क्योंकि वो उनको सैलरी देते थे, उनके दरबार में वो काम करते थे।
और वो आमतौर पर अमीरों के लिए, ऊंचे लोगों के लिए लिखा करते थे। सूफी पोइट्स ने जो बहुत अच्छी चीज थी, बहुत अच्छी चीज थी, उन्होंने जनता की भाषा चुनी, पंजाबी चुना उन्होंने, पंजाबी। और विषय क्या लिए? विषय क्या लिए? जो आम जनता जिसके साथ कनेक्टेड थी, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में ईडियम्स, वर्ड्स, इंसिडेंट्स कौन से लिए? जो आम गांव में जिंदगी बसर करने वाले लोग थे, उनके उदाहरण और उनकी एग्जाम्पल्स दी। मंदिर ढाले जो ढहंदा ही उन्होंने ढाले, पर बंदियां का दिल ना तोड़ी, सोना रब इन्हां दिलों में रहता। मंदिर ढाले, अगर किसी हिंदू को ये बुरा लगता है तो लगे, क्यों? मंदिर तो आदमी ने बनाया है, गॉड टेबल तो नहीं है। मस्जिद ढाले, अगर किसी मुसलमान को बुरा लगता है तो लगे, उससे राइटर को क्या, क्योंकि वो तो सच कह रहा है। लेकिन सर्वदा ह्यूमन बीइंग्स, सर्वदा ह्यूमन बीइंग्स कितनी बड़ी सच्चाई है। सर्वदा ह्यूमन बीइंग्स उन्होंने दिल ना तोड़ी, क्योंकि रब उत्थे रहता है। लेकिन इनडायरेक्ट वो क्या कहना चाहता है कि अगर ईश्वर तक पहुंचना चाहते हो तो उसके जात पात के बारे में कितना शानदार पंजाबी पोइट्स ने लिखा है कि इत्थे अमलां दे होणगे नबेड़े, इत्थे अमलां दे होणगे नबेड़े ते जात किसे कुछनी नहीं। तो ये सार था सूफी पोइट्स का, ये सार था सूफी पोइट्स का। वो मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं कि ये सूफी पोइट्री 12वीं सदी से आज तक लिखी जा रही है। 12वीं सदी से आज तक 800 साल आदमी को सही काम करने के लिए, ठीक काम करने के लिए प्रेरित कर रही है। पंजाब जो लैंड है डिफरेंट रिलीजियंस का, मैं जिस पंजाब की बात कर रहा हूँ, अब ये 6, 7, 8 किलो की बात नहीं कर रहा। पुराना पंजाब जिसको 5 दरियाओं का पंजाब कहते थे, जो अब हमारे पड़ोसी मुल्क में है, पंजाब वो भी, हिमाचल भी, हरियाणा भी, पार्ट ऑफ दिल्ली भी, पार्ट ऑफ जम्मू भी, और जिस पंजाब में आ रहे थे। तो ये पंजाब सिर्फ एक बहुत बड़ा देश था। तो यहाँ पर डिफरेंट रिलीजियंस, डिफरेंट सोचे थी। सिर्फ मैडम प्रिंसिपल से 2-4 मिनट और चाहता हूँ, क्योंकि मैं इंट्रोड्यूस किया गया मुझे एज डायरेक्टर ऑफ बीएबी कॉलेजेस, और कॉलेजेस की अगर मैं जनरल बात ना करूँ तो मैं समझता हूँ मेरा आना अधूरा रहता है। फिर ये छात्रों, आज एजुकेशन की परिभाषा फास्ट बदल रही है, फास्ट बदल रही है। हम गुलाम थे, हम ये अपने रोजी रोटी कमाने का सवाल था। जो अंग्रेजों ने हमें पढ़ाया, उनको इंग्लिश चाहिए थी, हमने इंग्लिश पढ़ी। उन्होंने हमें क्लर्क बनाना था, रिसर्चर्स तो बनाना नहीं था। हमने वो बीए की, जो कुछ करना था किया। वो एजुकेशन गलत नहीं थी, उस वक्त ठीक थी, उस वक्त ठीक थी। कोई चीज़ दुनिया में गलत नहीं होती, वक्त के मुताबिक वो सूट करती है। जब वक्त बदल जाता है तो उसकी परिभाषा बदलती है, ज़रूरतें बदलती हैं, तो वो चीज़ गलत दिखाई देती है। तो आज एजुकेशन इज फास्ट चेंजिंग। चाहे आप थोड़े बैठे हैं, अपनी सहेलियों के साथ मेरी बात जरूर करना। एजुकेशन इज फास्ट चेंजिंग, कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन इज फास्ट चेंजिंग।
इंटरनेट ने एक ऐसा रेवोल्यूशन ला दिया कि रात को अगर सोए और सुबह जागे तो 10 पेज इंटरनेट पर और किसी टॉपिक के ऐड हुए होते हैं। ये जो आप क्लासों में पढ़ते हैं, अगर इतना ही पढ़ेंगे तो आप जिंदगी में, गुस्सा ना करना मेरी बात का, 100% फेल होंगे। एग्जाम तो चाहे आप पास कर दें, लेकिन जिंदगी की दौड़ में आप पीछे रह जाएं। क्यों? क्लास में सिर्फ आप किसको सुन रहे हैं? टीचर को। हो सकता है टीचर का नॉलेज अप टू डेट ना हो सकता है टीचर का नॉलेज कोई डिफेक्टिव हो सकता है टीचर आपको पढ़ाने में कोई गलती कर रहा है। तो इस पर अवेलेबल है, वो पढ़ो, ताकि जिस वक्त आप क्लास में जाएं और टीचर से पहले पढ़ के जाओ, जिस वक्त का आप क्लास में जाएं आपका इंटरेस्ट टीचर के इंटरेस्ट में हो, और जो टीचर बोले उसको सप्लीमेंट करो, क्लास में उसको सप्लीमेंट करो, फिर आप असली स्टूडेंट हैं। नहीं तो नकलचू हैं, नहीं तो टीचर जो पढ़ा रहा है वही याद कर लिया, नकलचू है। तो आज वक्त एजुकेशन को सही मायने में समझने का है। आज वक्त दुनिया को हिंदुस्तान की पार्टिसिपेशन पर टॉप पर लाने का है। आज हम बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में दिमाग है, और बेटा आप जीवन के बसंत में से गुजर रहे हैं। ये जो 18, 20, 25 साल की उम्र है, यही तो उम्र है, इतनी उपजाऊ उम्र। जो सोचो वो हो जाएगा, जिस तरफ ध्यान करो वो हो जाएगा। मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। हमारा डीएवी पब्लिक स्कूल है भुवनेश्वर में, डीएवी ग्लैमिनेटर। वो इंस्ट्रूमेंट में साथ में जैसे ये चश्मा लगा हुआ है, वो यहाँ लग जाता है, इंस्ट्रूमेंट दिमाग में लग जाता है। अब पेशेंट ये सोचता है कि मुझे पानी चाहिए, और स्मार्ट कंप्यूटर है, उसमें आ रहा है आई नीड वाटर। और इंस्ट्रूमेंट की कीमत कितनी है? इंस्ट्रूमेंट की कीमत कितनी है? 1300 रुपए, सिर्फ 1300 रुपए। ये +2 का स्टूडेंट डीएवी पब्लिक स्कूल का है जिसने ये निकाला। और जैसी हमारी बातें सुनती, चलो हमारा तो है वो, उसको अमेरिका वाले ले गए कि आप यहाँ हमारे पास आ जाओ, रिसर्च करो। ये बातें सुनती है हमारे देश की कि यहाँ पर जो कुछ अपने आप में बन जाता है आगे निकल जाता है। ये एक एग्जाम्पल। ये पास में बड़ा छोटा सा कॉलेज, आर बाबा डीएवी कॉलेज बटाला, तो वो कॉलेज जो है उसमें +1 के 2 विद्यार्थी। एक इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन होता है, इंटरनेशनल लेवल पर हर साल, कभी अमेरिका में, कभी जापान में, कभी कितने, यंग इनोवेटर्स का, यंग साइंटिस्ट का। तो हिंदुस्तान से 10 रिप्रेजेंटेशन उसमें जाती हैं। इस बार हिंदुस्तान के IRIS डिपार्टमेंट ने प्रोजेक्ट्स मंगवाए डिफरेंट कॉलेजों से। 1286 प्रोजेक्ट्स आए डिफरेंट कॉलेजों से, और उन्होंने अभी 20 चुने, 20, और 20 में एक प्रोजेक्ट आर बाबा डीएवी कॉलेज बटाला का है। वो तो रात सो के सुबह पॉलिटिकल साइंस के बारे में कोई और चीज आ जाएगी। आर्ट्स को हम अनचेंज समझते थे। फिर ये ड्राइंग है, पेंटिंग है, लटरम बटरम है, फोटोग्राफी। लेकिन ये जो प्रेजेंट साइंस आई है, प्रेजेंट डेवलपमेंट आई है, कंप्यूटर आया है, इसने तो फाइन आर्ट्स को बदल दिया। फाइन आर्ट्स अब बगैर कंप्यूटर के, बगैर टेक्निकल डिवाइसेस के कुछ नहीं। तो आज के वक्त को पहचानो, अपने आप को प्यार करो, और सही मायने में प्यार करो। वक्त बहुत होता है, ये 2, 4, 5 साल लगा लो, इस तरह की आदत बन जाए। सिर्फ एक बात टीचर से कहनी है, टीचर से, जब हम पढ़ते थे और हम पढ़ाते थे, 1960-61 में मैं लगा, उस वक्त क्या था, ये रिसर्च की बातें नहीं होती थी, आने जाने की बातें नहीं होती थी, या क्लास में पढ़ाने की बातें होती थी, या ट्यूशन करने की होती थी। ट्यूशन बहुत थी,
पढ़ाने को मिल गई है और मौज है, बस अब कोई काम नहीं, घर जो टाइम मिला वो ट्यूशन पढ़ाएंगे, ऐसे ही वक्त बीत गया। और टीचर्स का क्या, जो क्लासेस पढ़ाते हैं वही लेसन याद है, बाकी एमए के पेपरों के नाम भी भूल गए, बाकी एमए के पेपरों के नाम भी भूल गए। मैं एक टीचर की आपसे बात जरूर करना चाहता हूँ। मैथमेटिक्स का टीचर था, टीचर मेरी बात ध्यान से सुने, मैथमेटिक्स का टीचर था और कॉलेज का नाम नहीं लूँगा। उसको आदत थी कि मैंने +1 +2 पढ़ाना है, सिर्फ +1 +2 पढ़ाना है, +1 +2 पढ़ाना है। आप क्यों पढ़ाना है +1 +2? क्योंकि उसमें ट्यूशन आती थी, ट्यूशन आती थी। अब उसने कोई ना कोई डिपार्टमेंट में रट्टा डाली रखना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से झगड़ा डाली रखना, ताकि मजबूर होके ये कहे बाबा तो +1 +2 ले ले, हमारी जान छूटे। चलता गया काम +1 +2, ऊपर के लोग रिटायर हो गए, अब वो सीनियर बन गया। और रूल ये था कि जो पहले 4 सीनियर आदमी हैं वो 3rd ईयर 2nd ईयर पढ़ाएंगे, 2 सेक्शन होते थे। अब उस सिस्टम के अंदर आ गया जिस सिस्टम की वो आगे बढ़ता था, अब उसको 2nd ईयर 3rd ईयर पढ़ाना पड़ा। तो हुआ क्या, वो पढ़ा नहीं सकता था, तो 15 20 25 साल उसने पढ़ाया ना पड़ा, वो नौकरी छोड़ गई। अगर आप अपने आप को आज के हालात से जिस रफ्तार से नॉलेज बढ़ रहा है, अगर आप अपने आप को तैयार नहीं करोगे तो आपका हाल बहुत बुरा होने वाला है। ये बच्चे जो हैं, मैं इनको कहूँ या ना कहूँ कि लाइब्रेरी में जाओ, इनका नॉलेज आपसे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये बच्चे इंटरनेट देखते हैं, ये बच्चे टीवी पर अच्छे अच्छे प्रोग्राम देखते हैं, ये बच्चों में एक इंस्पिरेशन है। ये आपको क्लासों में ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे कि आपको मुंह की खानी पड़ेगी। तो परमात्मा करे वो दिन ना देखना, वो दिन ना देखना। अपने आप को तैयार करो, अपने आप को तैयार करो, रिसर्च करो, अपने सब्जेक्ट्स पर अच्छे अच्छे मैगजीन में, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ बुलेटिन्स में। और इंस्टीट्यूशन इज ए ग्रेट इंस्टीट्यूशन। I congratulate you for achievements you have already made, getting A+ grade and then so College of Excellence as a grant. But we need something more. We want to develop this institution as a dream university, and I pray that principal and staff work in this direction and fulfill the dream of DAV Management. मैं इस जब सेमिनार में आया कम जाता हूँ, लेकिन जब बहन मिसेस शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान से दोस्त आए हैं, तो मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा। तो आपका आंखें बिछाए हुए हमारे DAV की जो बेस्ट कॉलेज है उसमें आने पर हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। साढ़े विद्यार्थियों ने जो अगवाई ली, 2 शब्द कुछ बोले। मेहमान मेरे नाल साढ़े आए हुए असी सारे कट्ठे जोड़े पाकिस्तान को आए हैं, सारे दोस्तों, और इस कॉलेज दी स्टूडेंट्स ते टीचर्स ते होर मेहमान। मैं सब तो पहले थोड़ा शुक्रिया अदा करना चाहना, तुसां सानू इस कॉलेज में आने की इस कॉन्फ्रेंस कट्ठा होने की दावत दी, मौका दिता। ये साढ़े वास्ते इज्जत की गल है, साढ़े वास्ते मान की गल है। इतने आने के बाद जिस तरह तुसा साडा स्वागत किया, जिस तरह साडा इस्तकबाल किया, ये साढ़े वास्ते होर मान की गल है कि सानू ये सारिया गल्लां सारी साल ते भाईचारे की गल हो रही है, तो जिन्ना काम होने तक हो चुके हैं। मैं इस वेले जाती हैसियत घट ते अपने चेयरमैन जनाब फखर जमान होरां दी नुमाइंदगी करते हुए, रिप्रजेंटेशन करते हुए ज़्यादा गल करनी पसंद करांगा, इस वास्ते कि दोहां देशां के दरम्यान जिन्ना भी खिंचाव सी, जिन्ना भी टकराव सी और जिन्नियां दुश्मनियां पैदा हुई सन, उन्होंने खत्म करने वास्ते, उन्होंने घटाने वास्ते
ਤੇ ਰਸਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਝਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੈਦੋ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਜਗੀਰਾਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਚੌਧਰੀ ਦੀਆਂ, ਹੀਰ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਸਨ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੀ ਕੋਈ 18-20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ 18-20 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਚੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਮੇ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹੈ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ 18 ਸਾਲ ਸੀ ਜਾਂ 20 ਸੀ ਜਾਂ 22 ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਮੰਜਲੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਔਰ ਇਹ ਬੇਲਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਗੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਰਾਂਝਾ ਬੇਲੇ ਵੜਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੰਜਰੀ ਦੇ ਸੁਰ ਰਾਂਝਾ ਛੇੜਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਲੜਿਆ, ਉਹ ਮਲਾਹ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਲੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਕੈਦੋ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ ਉਦੋਂ ਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਰਾਂਝਾ ਵੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜਲੀ ਛੇੜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਏਜੰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ ਸਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਰਸਤੇ ਨਾ ਖੁੱਲੇ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਵਧਿਆ, ਇੰਨਾ ਆਣ ਜਾਣ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਸਾਂਝ ਨਾ ਹੋਈ, ਇੰਨਾ ਅਮਨ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਰਾਂਝਾ ਬਣ ਕੇ ਵੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਦਲੀ ਵਜਾਈ। ਇਹ ਕੰਮ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋਏ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਠੀਕ ਹੈ 2 ਮੁਲਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ, 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੇਸ਼ ਬਣੇ, 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 2 ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੇ, 2 ਵਜੂਦ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰ ਲੈਣ। 2 ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 2 ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਸਲੂਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵੱਲ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੰਧ, ਸਰਹੱਦ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਰੰਗ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਲਦਸਤੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਲਦਸਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫੁੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿਤਲ ਦਾ ਫੁੱਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤਸਲੀਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਿਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਸਾਂਝ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 3-4 ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੱਜਣ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉਧਰ ਗਏ। ਧਰਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਚੰਨ ਵੀ ਉਹ ਵਈ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਉਹ ਵਈ ਹੈ। ਜੇ ਦੋ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਪਿਓ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਵੇਲਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 4 ਘਰ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਸਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੇ ਵਸੀਏ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੇ ਵਸੀਏ, खुश खुश दोवे वीर, आपो अपने घर पे वसीए, खुश खुश दोवे वीर, दोहां दी पहचान करावे ऐ सरहद लकीर, ते आजादी ने महल दी आदर ऐ सरहद पहचान, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਗਵਾਂਢੀ ਦੋਵੇਂ। ਯਾਰੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਲਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਲਮ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਕਲਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਲਮ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਲਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਂਝ ਕਿਵੇਂ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਬਸ ਐਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਬਸ ਐਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲਵ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਪੱਕਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਲਮ ਦਵਾਤਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਫੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਲੁਕ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ गालिब ने किया सी ना कि दो बाह नहीं पवा के निकाले हुए तो हैं, काबा से इन बुतों को भी निस्बत है दूर।
और चाचा जी राहुल पीछे देखो चाचा, पीछे देखो, इधर नेचुरल शॉट करना। मैं गुप्ता साहब की गल अर्ज कर रहा था कि काबा से इन बुतों को भी निस्बत है दूर की, मेरी इन्होंने नाल निस्बत बड़ी दूर की हैगी और बड़ी गहरी निस्बत हैगी। मेरा इन्होंने बड़ा गहरा ताल्लुक है। असीं जिंदगी च पहली बारी आपस में मिले हाँ, पर ताल्लुक साडा बड़ा पुराना ते बड़ा गहरा है। ये एक जमाने में इत्थे MO कॉलेज के प्रिंसीपल होंदे सन ते हुण पाकिस्तान दे विचों MO कॉलेज बने हैं। जदों दा मैं MO कॉलेज का तालब इलम होंदा सी, मेरा इन्हों का ताल्लुक बड़ा गहरा है। ये प्रोफैसर हजरात ने जी गल्लां कीतियां ने सूफिया के बारे में, ये सारिया गल्लां सामने रखने वालियां ने। हुजूर गुजारिश है कि सूफी कोई भी होवे, वो शाह हुसैन है, वो बाबा फरीद है, वो ख्वाजा फरीद है, वो बुल्ले शाह है, वो सुल्तान बाबू है, या वो बाबा नानक होरी है। मेरा ते इन्हां दानश्वरां दा दस्सिया सारी गल जिहड़ी है, मेरा ईमान है, मेरी यकीन है वे, और ये सानूं पढ़ाया समझाया गया है। उन्होंने पढ़ के गल समझ आई है, उन्होंने कलाम नूं, उन्होंने फिक्र नूं, उन्होंने गल्लां नूं, उन्होंने दित्ती हुई एजुकेशन। सूफी की जिहड़ी तालीम हुंदी है वो किसी मजहब के बंदे वास्ते नहीं होती, मुख्तलिफ खास मजहब के बंदे वास्ते नहीं है, वो इंसान वास्ते, इंसानों वास्ते। वर्ल्ड पंजाबी कांग्रेस का मरकजी ख्याल ते मेन आइडिया और मेन मकसद वो गल है जिहड़ी सूफिया की तालीमात का भी मरकजी हिस्सा है, ओदा सेंट्रल आइडिया है। इंसान होने को तस्लीम करना, इंसानियत के नाल मोहब्बत करना, इंसानियत के नाल प्यार करना, इंसानियत के प्यार का पैगाम दुनिया के सारे मजहब देते हैं। और ये वही पैगाम जिहड़ा वे ये सूफिया का पैगाम है। असी इस पैगाम को घट दी घटा दो, खत्म जे नहीं कर सकते तो घटा दो। साडी कोशिश ये है कि जिन्ना ज्यादा मेल मिलाप होगा, जिन्ना ज्यादा आन जान होगा, जिन्ना एक दूजे को ज्यादा मिलांगे उन्नी आसानी नाल एक दूजे दियां और उन्नी जल्दी नाल एक दूजे दियां गल्लां समझांगे। जिन्नियां जल्दी एक दूजे दियां गल्लां समझांगे उन्नियां जल्दी साडे अंदरों गलतफहमियां दूर होणगियां, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होएगी। किसी पॉलिटिशियन और किसी हुक्मरान के पिछे तो कोई सोच ऐसी हो सकती है कि इन्हां दोवां नूं लड़ाया जाए, इन्हां दोवां नूं आपस में मिलन न दिता जाए, पर दोवां मुल्कां दे आम लोग जिहड़े ने, इन्हां दोवां मुल्कां दे आम इंसान जिहड़े ने, उन्हां दे दरमियान इस किस्म की कोई सोच नहीं है। ये सारे लोग आपस दे विच, मैं गल की सी कि असी एक दूजे के मुल्कों के साडे वड्डे, मेरे वड्डे इत्थों गए, तुहाडे वड्डे उधरों आए होंगे। मेरी अपनी पैदाइश बटाले दी है। असी अमृतसर तो उदों कटड़ा जैमल सिंह तो माइग्रेट करके गए सां पाकिस्तान। मैं जिसने पहली बारी आया तो मैं अपने इत्थों के सज्जनों को कहा कि मैनू पता तो कोई नहीं, मेरे अब्बा जी तो फौत हो गए ने, मेरी अम्मा ने जिन्नियां गल्लां मैनू दसियां ने, मेरी माँ ने जिन्नियां गल्लां समझाइयां ने, कुछ निशानियां मैनू याद ने, मैनू वो जगह वहा दिओ। वो मैनू लैके कटड़े फिरदे रहे, कटड़ा जैमल सिंह भी, शरीफपुरे भी, वो फिर वो जिहड़ा वो वड्डा बाजार है एक उत्थे, वो सारी ये मिट्टी की सांझ जिहड़ी है ये साडियां रूहां दे अंदर वड्डा। इस गल दे उत्ते मैं की दसना तुहानूं, सारे लुधियानवी जिहड़ी पूरी कहानी दस गया तुहानूं कि जंग किसी थां ते भी दुनिया की होवे, मरना तो इंसान ने, खून तो इंसान का डुलना है। वो जिहड़ा नुकसान होया और उहदे नाल नाल दूसरी गल जिहड़ी साडे ध्यान रखने वाली है, पंजाब के रहने वाले लोगों के ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि जंगां दे विच जिन्ना नुकसान पंजाब का होया उन्ना नुकसान किसी होर दा नहीं होया। जे जमीन रुली है तो पंजाब की रुली है, जे खेत रुले ने तो पंजाब के रुले ने, जे घर उजड़े ने तो पंजाब के उजड़े ने, जे लोग मरे ने तो पंजाब के मरे ने, जे बच्चे यतीम होए ने तो पंजाब के होए ने, जे जनानियां बेवा हुई ने उन्होंने सुहाग उजड़े ने तो पंजाब के ज्यादा होए ने। असी ये नुकसान ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, यह नुकसान फिर नहीं असी बर्दाश्त कर सकते।
वर्ल्ड पंजाबी कांग्रेस ने अपनी सारी मेहनत करके, सारी कोशिश करके, जिद्दोजहद करके असी कोशिश की है वो काम करिए जिहड़ा किसी ने कहा सी कि सुरमे वर्गी रात की गल ते तारिया नौंदर मार। सुरमे वर्गी रात की गल ते तारिया नौंदर मार, उथों तीकर चानण जावे जिथों तीक झरीट। वो जिहड़ी तार असी ठीक ठीक तरीके दे नाल ये सारा विरसा अपनी अगली पीढ़ी के हाथ च फड़ा दें, उन्होंने दस दईए कि असी सांझे लोग हैगे हाँ, असी इकट्ठे लोग हैगे हाँ, असी दो चंगे हमसाए, दो चंगे गुआढ़ी बन सकते हैं, असी रह सकते हैं। साढ़े दोवां दा एक इकट्ठा, साढ़े दोवां दे जिहड़े दुश्मन ने सानू पछाणन की लोड़ है। साडा दुश्मन कौन है? साढ़े दोहां दा एक साझा दुश्मन है। साडी जिहड़े हुक्मरान ने, जिहड़े सियासतदान ने, जिन्हां जिहड़ियां ताकतां पिछे डोरी हिलाउण वालियां ने, उन्हां दे अपने मकासद ने और उन्हां दी कोशिश ये वे कि साडे दोहां दा ध्यान अपने सांझे दुश्मन वाल ना जाए। मैं ये गल अपने नौजवानों नूं, तालिब इल्मां नूं, इत्थों दे स्टूडेंट्स नूं और तुहाडे राहीं साडे नबी पाक ने हज़रत मुहम्मद साहब का जिक्र होने होया जिसले वो हज ते गए आखिरी ते उन्होंने अपने खुतबे विच कहा कि ऐ मेरे सामने खलोते लोगों मेरिया गल्लां गौर नाल सुनो, याद रखो ते जेड़े लोकी इत्थे मौजूद नहीं हैगे उन्हां तक मेरिया गल्लां पहुंचा देना। ऐ फिकरा उन्हां दा। मैं उतों उन्हां कोलों रोशनी लैंदे होया, मैं उन्हां कोलों फिकरा लैंदे होया अर्ज करना कि जेड़ी गल जेड़े लोग इत्थे मौजूद नहीं हैगे मेरिया गल्लां उन्हां तक पहुंचा देना। साडा एक साझा दुश्मन हैगा, वो वड्डियां ताकतां साडी कोशिश कर रही ने कि असीं साझे दुश्मन वाल ना नजर मारीए, सानू समझ ही ना आवे कि कौन है। अपने साझे दुश्मन को पछाणीए ते उहदे खिलाफ रल के लड़ीए। साडा साझा दुश्मन की है? अनपढ़ता साडा साझा दुश्मन है, गरीबी साडा साझा दुश्मन है, बीमारी साडा साझा दुश्मन है, पसमानदगी साडा साझा दुश्मन है। यह जिंदगी के जिन्ने घाटे ने जिहड़ा साडा हक है, हर इंसान का हक है। असी रल के जिन्ना पैसा असी असला खरीदण ते लाने, जिन्ना पैसा असी फालतू कामां दे उत्ते खर्च करने, वो सारा पैसा अगर असी इस पासे लाइए और ये यकीन कर लईए कि हुण असी एक दूजे के मामलों के दखल नहीं देंगे, एक दूजे के काम में टंग नहीं फसावांगे, असी दो हमसाए हाँ। असी जिन्ने लोग इत्थे बैठे हुए हैं, कोई एक शख्स भी अपने ईमान दे नाल अपने सीने ते हाथ रख के, अपने दिल के हाथ रख के कहे कि क्या वो पसंद करेगा कि जिस घर के विच रह रहा है उहदा गवांढी उहदे घर अपनी कंध के उत्तों झातियां मारे? क्या एक बंदा भी तुहाडे विचों ये गल पसंद करेगा कि तुसी जिस घर च रहिंदे हो तुहाडा गवांढी विचकार दी कंध ते संध ला के विचों दी लंघ के अंदर आ जाए? असी उहदे वास्ते दरवाजे रखे कि भाई सीधे रस्ते आके दरवाजा खड़का, नॉक कर, काल बैल दे, तो फिर मैं पूछांगा भाई मैं तेरी की खिदमत कर सकता। असी आपस के दरम्यान दे विच एक कंध ऐसी बनाई है, लेकिन असी कंध नहीं चाहते ऐसी एडी उच्ची होवे कि एक दूजे की आवाज भी ना सुन सकीए। कंध रवे, कंध रहेगी, लेकिन इन्नी उच्ची ना होवे कि एक दूजे की आवाज भी ना सुन सके। एनी होवे या उहदे विच एक छोटा जिहा आला जरूर होवे जिहदे विचों किसी ने झाती पा के असीं पुछ सकीए कि भैणा अज की पकाएगी, अज तू घर अब तेरे घर किहड़े परौणे आए ने, अज तू कपड़े किहੋ ਜਿਹੇ पाए ने। बस सारे सज्जन जिन्ने इत्थे मौजूद बैठे ने और साडे फखर जमान साहब चेयरमैन जिहड़े इत्थे मौजूद नहीं हैगे, लेकिन असीं महसूस करने कि वो इत्थे मौजूद हैगे ने, इस वास्ते कि उन्हां दी सोच और फिक्र साडे नाल मौजूद है। उन्हां दा कीता है काम नज़र आंदा पिया है, उन्हां दे काम दा सबूत है। असी इन्हां सारियां बाबियां दे उस पैगाम नूं लैके अगां टुरे हाँ ते अगली पीढ़ी तक पहुँचाने जिहड़ा उन्हां कहा सी कि किसी इंसान नूं दूसरे इंसान, अजे हुणे गल हुंदी सी भाई मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ कहंदा, एक बंदियां दा दिल ना ढाई, दिल विच रब रहिंदा। गल इह कि असी दूसरे इंसानां नूं इंसानां दे नाल जोड़ना चाहते, सांझ पैदा करना चाहते, एकता पैदा करना चाहते, इकट्ठा रखना चाहते। असी हुण तक जिन्ना काम कीता है
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ प्रोफैसर मोहन सिंह होरां ने जी गल की सी जिसले जी नज़म उन्होंने तुहानूं सारिआं नूं अक्सर याद होएगी, रब एक गुंजलदार बुझारत रब एक गोरख धंधा खोलन लगिया बेच इसदे काफर हो जाए बंदा। रब साडा दोवां दा एक है, उहदे बनाए इंसान असीं सारे इक्को जिहे हैगे आ, साडे अंदर खून दा रंग भी इक्को ही है, साडी जमीन मैं अर्ज कर चुकी कि साडी आबो हवा भी एक है, साडी धरती भी एक है, साडा पानी भी एक है, सांझ भी हवा भी कोई है, चंद भी रोशनी को जी देंदा सब। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ आखिर ਤੇ आके मोहन सिंह होरां ने ਉਹ ਜਿਹੜਾ प्रोफैसर साहब जिक्र कर रहे सन ना जी कि असी इबादत गाह किसी की भी होवे, साडा दीन जिहड़ा ना जी मुसलमानां दा साडा दीन ये कहंदा है कि इबादत गाह किसी की भी होवे वो उस तरह ही मुकद्दस है, वो उस तरह ही पा के और एहतराम के लायक हैगी है जिस तरह साडी अपनी मस्जिद होंदी है। यह बात दी गल्लां ने यह होर लोगों दी सोचां हैगियां ने जिन्हां ने मंदिर ढवा दिते, जिन्हां ने मस्जिदां ढवा दित्तियां, बाबरी मस्जिद वाला रौला पै गया, उत्थे भी रौले वजे पै गए, जिन्हां ने गिरजियां दे उत्ते हमले करवा दिते, जिन्हां ने यह होर लोग हैगे। लेकिन मोहन सिंह होरां दी गल मैं तुहानूं सिर्फ याद कराना चाहना कि असी जिसले सारे रल मिल के उसकी सोच का अपना रस्ता वो बना लईए जिहड़ा उन्हां दा रस्ता है कि जिसले उन्होंने कहा कि जेकर एक बारी आखिरी बंद का हिस्सा है उस नज़म का रब नूं मुखातब करने दे, उन्होंने कहा कि जेकर एक बारी हस के दीदार देवें, जेकर एक बारी हस के दीदार देवें साडा नित दा रेड़का चुक जाए, जेकर एक बारी हस के दीदार देवें साडा नित दा रेड़का चुक जाए, तेरी जुल्फ का साझा जे प्यार हो गए झगड़ा मंदिरां मसीतां दा मुक जाए। असी वो जिहड़ा झगड़ा पाया होया असी उहनूं खत्म करना है। बाबिया ने पैगाम दिता है सांझ का, एकता का, प्यार मुहब्बत ना जानदा ओदी गंढण नाल प्रीत। बहुत शुक्रिया। ना ये स्थान मेरा ना वो स्थान मेरा, सारे जहान दा मैं हाँ सारा जहान मेरा, यही पैगाम दे रहे सन सानू। पंजाबी गायकी का थम और सूफी गायकी की गल चल रही होवे जां सूफी कविता की गल चल रही होवे ते हर मुख मेहमान श्री दिया गुप्ता जी नूं कि उन्होंने फुलों का गुलदस्ता भेंट करना अपने हल्की श्री गुप्ता जी। मैडम प्रिंसीपल जी दोनों और मैडम कंवल जी जो कोआर्डीनेटर हैं सारे सोफी पैसा भी आते मोमेंटो लिए मैं दावत दे रही हाँ जनाब मोहम्मद अशरफ जी को। साढ़े जोड़े मेहमान साढ़े सामने बैठे हैं उन्होंने यादगारी चिन्ह असीं देने हैं अजे ताकि जोड़े इस हाल च बताए पल हैं उन्होंने याद रहन। तो मैं इसे गुजारिश करांगी श्री दिया गुप्ता जी नूं कि वो वाजो पा रहे साढ़े मेहमान मोहम्मद अशरफ जी नूं अते आजाद अहमद आजर जी नूं यादगार नाल मैडम अगला जानकारी चिन्ह देना चाहेंगे। श्री दिया गुप्ता जी जोड़े साढ़े परिवार के मुखी हैं अपने परिवार च बताए पल उन्होंने याद रहन वो मैं मैडम प्रिंसीपल जी और कोआर्डीनेटर मैडम कंवल जी को बेनती करती हूँ जानकारी चिन्ह भेंट कर। श्री रवेश सिंह जी जोड़े पंजाबी साहित्य अकादमी दिल्ली के जनरल सकत्तर हैं उन्होंने यादगारी चिन्ह भेंट करने लिए मैडम डॉक्टर जसविंदर सिंह जी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो उन्होंने यादगारी चिन्ह मैडम। सब तो पहला शुक्रगुजार हाँ इस कॉलेज की मैनेजमेंट का प्रिंसीपल साहिबा का कि मैं एक अपने परसनल काम दिल्ली तो इत्थे आया सी पर मैनू ये मान दिता इन्होंने। बहुत शुक्रगुजार हाँ अपने शहर में जिथे मैं बचपन गुजारिया हो उस शहर में इन्ना मान मिलना और उन्होंने अध्यापकों के सामने डॉक्टर शिंगारी और प्रोफैसर अग्निहोत्री जिन्हों का मैं विद्यार्थी रहा इतने उन्होंने सामने मान मिलना मेरे वास्ते बहुत बड़ी गल है। जितों तक सूफी दर्शन का संबंध है
वक्त बहुत हो गया बच्चों, मैं बहुत घट टाइम लवांगा, 1.5 मिनट की अपनी गल समाप्त करांगा। मैं समझदा कि सूफी दर्शन जिहड़ा हैगा वो मानवता का दर्शन है, लोकाई का दर्शन है। एजाज साहब ने गल कर रहे सी दोस्ती की, और मैं पर्सनल तजर्बे दी 1-2 गल्लां तुहाडे नाल करके इजाजत लवांगा। 3 साल पहलों वर्ल्ड पंजाबी कांग्रेस के सिद्धांत मैनू नहीं लगता कि असी इन्ना स्वागत बड़े इन्होंने मेहमानों का कर सके हैं या करते हैं जिन्ना इन्होंने साडा उत्थे कीता सी। पर उत्थे लग्या सी कि पंजाबीयत का हड़ है उत्थे, और सानू तो महसूस ही नहीं होंदा सी उत्थे जाके कि असी पाकिस्तान आए हैं कि इंडिया जा। पर उहदे नाल एक होर गल भी सी कि जदों असी लाहौर दे जिस होटल में ठहरे हुए सी बाहर लाहौर पहली बार गए सी, मैं सोचा कि रिक्शा च बैठ के शहर गल्लां बड़ियां प्यारियां कर रहे सी। जदों असी रिक्शा तो उतरन लगे वो कहना मैं पैसे नहीं लेने, तुसीं साडे भरा। फिर उन्होंने पूछा मैं कि एक पासे तो सानू भरा कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि बुल्ले शाह ते वारिस ढाक करदे हैं। मैं कहा मेरा दादा जदों हल वाहंदा हुंदा सी, मैं निक्का जिहा हुंदा लस्सी लैके पिछे उन्हां दे खेतां जांदा सी, ते मेरा दादा ते वारिस दीयां कलियां गाउंदा हुंदा सी, मिर्जे दी सੱਤ लाउंदा हुंदा सी। ते मेरा दादा तो सरदार सी, तो मुसलमान नहीं सी, जां पाकिस्तान में भी कभी नहीं सी आया। वो इस तरह दी गल्लां करदे, उन्होंने समझ आ गई कि मैं गलत गल कर बैठा। फिर वो तुसीं सरदार साहब कुछ चाह पानी पियो मेरे को। असीं खैर उन्होंने बड़ी मुश्किल मनाया। फिर जान लगे कहते एक गल मैनूं दस के जाओ, कश्मीर बारे तुहाडा की ख्याल है। हुण मैनूं बड़ी छोटी जी गल सी उहदे वास्ते बड़ी सधारण गल सी, पर मैंने ये लगा जी प्रोफैसर जसविंदर सिंह जी गल करके गए अपने की नोट एड्रैस से बड़िया खूबसूरत गल्लां उन्होंने कीतियां कि साडे जिहड़े सियासी नेता है वो साडे वास्ते गोल सैट करते हैं, और वो बेचारा एक सियासत के सैट गोल दे विच बैठा होया सी और सानू कश्मीर बारे पुछ रहा सी। उन्होंने मैं कहा कि तेरा तो मसला रोटी का है, तू कश्मीर तो की लेना, कश्मीर साडे को रहे या कश्मीर तुहाडे को जाए, तुसीं की रहना। कहता जिहदा तो बहुत फर्क पैंदा, साडे को आवे तो साडा है, तुहाडे को जावे तुहाडा है। मैं कहा तेनों रोटी मिल जू, फिर कहता वो तो जी कमा के खानी पैनी। ये गल्लां मैं उत्थे होर दोस्तां नाल भी कीतियां जिहड़े साडे लेखक दोस्त सन। मैनूं लग्गिया कि जो प्रोफैसर ने प्रोफैसर जसविंदर सिंह होरां गल कीती है कि सानूं जिहड़े लेखक लोग है इस तरह दी कॉन्फ्रेंसां राहीं आम लोगों च गल जानी चाहिए है कि सूफी जिहड़ा दर्शन है वो दर्शन सिर्फ एक फिरके का नहीं है, या साडा गुरुआं दा दर्शन, साडा हिंदू दर्शन भी बन हिंदुस्तान का सारा दर्शन जिहड़ा है वो किसी एक खिते का या एक फिरके का नहीं है, वो साडा सारियां दा है। और उहदे नाल जिहड़ी दोस्ती की फिजा है होर तेज़ होएगी। और एक गल होर मैं एक तजर्बे की तुहानूं दसनी चाहुंदा कि असीं एक दिल्ली सरकार वालों उत्थे सूफी म्यूजिक का एक इंटरनेशनल फैसटीवल किया जिहदे विच तुर्की तो, ईरान तो, अफगानिस्तान तो, पाकिस्तान तो, साडे हिंदुस्तान दे विचों साडे पंजाब तो भी और राजस्थान तो कोई सूफी गायक सन। हुण देखो कि ज़बान जिहड़ी है वो सानू सिर्फ पाकिस्तान ते हिंदुस्तान के गायकों की समझ आ रही है, पर जिहड़ी सूफी म्यूजिक की समझ आ रही सी वो असीं ईरान के म्यूजिक चों भी समझ रहे सी, अरब के म्यूजिक चों भी समझ रहे सी, अफगानिस्तान के म्यूजिक चों भी समझ रहे सी। और खास करके जिहड़ा तुर्की का म्यूजिक सी वो इंस्ट्रूमेंटल सी, उहदे विच लफ्ज़ कोई नहीं सी। और तुसीं मन्नोगे कि 20,000 लोग बैठे सन उत्थे, किसी बंदे नूं दी ये हिम्मत नहीं सी कि अख भी चमक जाए जां कन इधरों इधर किते हिल जाण। वो सूफी दर्शन की, सूफी म्यूजिक की ताकत सी कि उन्हें 20,000 बंदे नूं जिन्हों उस म्यूजिक की भी समझ नहीं, जिन्हों उस उन्हां शब्दों की भी समझ नहीं, वो बंदा उत्थे बज्झिया बैठा सी। ये ताकत है सूफी म्यूजिक की और ये ताकत है सूफी शायरी की जिहड़ी सानू बन सकती है, सानू दोवां मुल्कां दे लोकां नूं सानू इकट्ठे कर सकती है। क्योंकि समा बहुत घट है, मैं होर बहुत सारियां गल्लां कर सकदा, पर बच्चे भी काले पए हुए ने, होर भी मेरे दोस्त बैठे ने बोलण वाले, इसलिए मैं एक बार फिर
ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾ ਗੁप्ता जी ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ मैं करना चाहना है जो प्यार मुहब्बत का साडा सांझ जी आन जान है, असी दिलों दी गल्लां समझने, असी दिलों दी धड़कनां नूं भी समझने, असी उन्हां दे मैने भी समझने, एक दूजे की समझ आती है। तुसीं इत्थे बैठे, असीं उत्थे बैठे हैं, असी समझने प्यार मुहब्बत नूं। लेकिन वो एक गालब की गल हैगी है ना जी कि हर चंद हो मुशाहिदा हक की गुफ्तगू बनती नहीं है बागा सागर कहे बगैर। लेकिन अगली गल ये कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਮਲਨ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਮਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਾਰਸੀ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਜਿਸਲੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰੀਏ तो असी अपनी जबान में अपने उस इमला के रस्मुल स्क्रिप्ट के असी लिखने, लेकिन नाल असी इंग्लिश के भी लिखने ताकि सानू समझ आ जाए। तुसी जिसले अपने स्लोगन, जिसले अपने प्रोग्राम और जिसले अपने बैनर लगाते हो, मेरी गुजारिश है वे, मेरी रिक्वेस्ट है वे, अगर इनू उर्दू में नहीं लिखा जा सकता, अगर अंग्रेजी भी लिख लो तो साढ़े नाल जिहड़े आने जाने वाले दोस्त ने उन्होंने पूछना ना पवे कि यह की लिखे है। सहूलत हो जाए, असी एक दूजे दी गल्लां समझ सकें। अंत विच मैं सारे ही मेहमानों का, पाकिस्तान तो आए साडे खास मेहमान श्री DR गुप्ता जी, श्री रवेल सिंह जी, श्री हंसराज हंस जी, डॉक्टर जसविंदर सिंह जी, इन्हां दा बहुत धन्नवाद करदी हाँ जिन्होंने अपना अनमोल समा कढ़िया। कालजां तो आए डेलीगेट्स जिहड़े साडे समागम की इस सैमीनार की रौनक हैं, उन्हां दा थैंक्स कर तो बिना मैं नहीं रह सकती, उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। साडे कॉलेज के अध्यापक जिहड़े कि साडे रिटायरमेंट तो बाद साडे इस कॉलेज मेहमान बन के आए हैं, उन्हां दा धन्नवाद है। तो सब तो ज़्यादा धन्नवाद अंत च प्रैस ते मीडिया का, जिन्हां ने सारी कवरेज नूं कल दी अखबारां दे विच सुर्खियां बनाउणा है, उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। मैं एक सदा अंत जरूर देवांगी कि अज की जी शाम है वो सूफी गायकी के नाम होएगी, तो साडे जिहड़े सितारे हंसराज हंस जी इत्थे पहुँचणगे। तुसीं सारिआं ने सूफी गायकी की शाम में जरूर ही पहुँचना है, साडा दिली सदा है। फिर पेपर सैशन वास्ते थोड़ी जी ब्रेक तो बाद मिलते हाँ मिलांगे। और इस सारे समागम के अंत मैं एक जी दोड़ा है जरूर बोलांगी। नदियां नीर रहन नित तारू, एक कदे न होवन हल्के, जो जल अज गया इस राही, सो फेर ना आवे भलके। एवें रह जहान वसेंदा, पर असली ना बैसा रल के, हाशम कौन करेगा दिल बरियां, इस खाक मिट्टी विच रल के। अज सानू बड़ा सुभागा मौका मिलिया सी इकट्ठे बैठन का। तो साडा जिहड़ा इस तो बाद का सैशन है टी सैशन थोड़ी देर लिए वो जिमनेजियम के बिल्कुल इधर बाहर आउटसाइड से है, असी चाह लिए भी सदा देंगे हाँ। तो उस तो बाद तो साडा पेपर सैशन शुरू होएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। द्वारा बहुत सारे जो सैमीनार ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उन्होंने आपने अनेक पेपर पढ़े। मनुखी अधिकार, लोकतंत्र और मौलिक विषयों पर आपने अनेक लिखना लिखिया। और अजकल जो आज का कालम अजीत अखबार चल रहा है, किस कहिए किस सुनिए, अपने आप की जान सुधारन के मन की आवाज़ है, जिन्होंने आपने बहुत सारी पंजाबी लोगों दी समस्यावां नूं निभा रहा है। पंजाबी जागृति मंच और हिंद पाक दोस्ती मंच की स्थापना करके आपने दोहां देशों दरमियान दोस्ती का माहौल पैदा करने के यत्न किए। अवार्ड आपको जोड़े मिले हैं भारतीय किसान यूनियन वालों, पंजाबी साथ लांबड़ा वालों,
ਡਾਕਟਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਮਜਲਿਸ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਟੀ.ਆਰ. ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਨੇ ਈਵਨਿੰਗ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਏ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1980 ਵਿੱਚ ਆਪਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। 1968 ਤੋਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ। ਡੀਨ आप अपने कॉलेज सेवावां दौरान कल्चरल एक्टिविटीज़ ਦੇ ਡੀਨ ਰਹੇ। वाइस प्रिंसीपल ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹਨ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਮਤ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਮ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਬੋਲੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਨ। आपके सिपाही अधीन पुस्तकां संत नामदेव, सिंध दे कामल दरवेश, शाह लतीफ, बारामा, आनंद साहब। वालद की याद के नाल शुरू कर उस वेले तो मैंने कोई एहसास नहीं सीगा, लेकिन हुण जिस वेले मैं पिछे मुड़ के देखदा है तो महसूस होंदा है कि वो किसी सूफी दरवेश के मुरीद सन। तो वो मैनू साढ़े पिंड बहुत सारे सूफियां के डेरे सीगे तो नाल लै जाते सी, कवालियां होंदियां सी। मैनू समझ तो कोई नहीं लगती सी, छोटा सी, लेकिन मैनू एक अजीब जिहा सरूर जिहा जरूर महसूस होता और वो अक्सर मैं गा के वो श्लोक सुनाना जो रोज गाँदे होते फरीदा मसीद तू सुता ते रब जागदा तेरी डाडे नाल परीद। कुछ मैनू उस वेले पता नहीं सी लगता इन्हां गल्लां दा, लेकिन थोड़ा जिहा वो हुण मैनू उसका लाभ जरूर हो गया। कई बारी वो अपने बजट की हालत में जोड़ी गल 20-25 साल बाद होनी है वो दस देंदे सी। मेरी जिंदगी के सारे हालात उन्होंने मेरी अम्मी जान नूं दस दिते कि तेरा पुत्र इस तरह होएगा, इस तरह होएगा वगैरह। तो मैं आज उन्होंने याद ताज़ा कर रहा। DAV कॉलेज, HMV कॉलेज मेरा अपने कॉलेज है। इन्हां संस्थावां दा असीं कभी भी देना नहीं दे सकते। जो काम इन्हां संस्थावां ने तालीम दे मैदान विच कीता है कि चाहे सूफियां का कलाम है, चाहे शायरी उत्ते समाजिक कदरां कीमतां जिहड़ियां उन्होंने पेश कीतियां उन्होंने ते सभ्याचार नाल जुड़ गई है। मैं इस गल नूं दोबारा दोहराना चाहुंदा कि गुरु साहिबान की बाणी, सूफियां का कलाम, सारी गल उन्होंने एक अजीम शायर साबित करने वाले पासे, उन्होंने एक बड़े समाजिक सुधारक के तौर पर पेश करने वाले पासे, उन्होंने बड़िया सभ्याचारक कीमतां का प्रचार करने वाले पासे चली गई। जेड़ा उन्होंने बाणी और उन्होंने कलाम का इन्होंने भी अपनी स्पीच दे विच पंजाबियों को इकट्ठे लियाउण की गल की है। सब जगह ते गल हो रही है यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड। जिन्नी देर तक तुसी सारी दुनिया का जिन्ना मर्जी प्रचार कर लो, कभी भरा नहीं बन सकते। चाहे गुरु साहबान हैं,
ਤੇ ਚਾਹੇ ਸੂਫੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰੋ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਇਰ ਪਾਹਨ ਤਾਰੇ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਮਿਲੀ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਮਿਲੀ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਾਦਿ ਅਤੇ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਮੰਨਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਇਹਦਾ 1604 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ 1604 ਚ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਵ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਸਰਵ ਸਾਂਝਾ, ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਅਨਾਦਿ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਹਰ ਕੀਆ ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਜਾਤਾ। ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਹਰ ਕੀਆ ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਜਾਤਾ। ਆਪ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੌਮ, ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੁਦ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਉਹੀ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਰਵੇਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ, ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਕੋ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਇਸਮਾਈਲ, ਇਸਾਕ, ਯਕੂਬ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਲਈ ਜ਼ਬੂਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜੋ ਮੂਸਾ ਤੇ ਈਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਸਭ ਨਬੀਆਂ, ਅਵਤਾਰਾਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਦਾਦੂ ਦਿਆਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪੁੱਛੀਏ ਤਿਨ ਕੀ ਏਕ ਹੈ ਬਾਤ, ਸਭੇ ਸਿਆਣੇ ਏਕ ਮਤ ਉਨਕੀ ਏਕ ਹੈ ਜਾਤ। ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ऋषि मुनि, उन्होंने समझाया, बेटा जिस वे ध्यान द्वारा इतने सुर तक आगर करेंगी, अंदर परमात्मा का प्रकाश देखेंगी, सुहागन बन जाएगी। और लंबा टिक्का लाते सी, जिस तेरी आत्मा ऊपर जाएगी सच्चा पंडित बन जाएगा। इतने टिक्के ला लाए, पंडित बन गए। पंडित बनना बहुत दूर की गल है, बहुत दूर की गल है। आजा हूर नूर मुस्क खुदाया बंदगी अल्लाह अल्लाह गुजरा। तू सच्चा हाजी बनना चाहता है रहमती पीर मां, तू मुर्शद की हदायत, पीर लफ्ज मुर्शद की हदायत की तरह पूरी अमल कर अते बहिश्त नू इसे नू सच्चा बहिश्त समझ। मुर्शद के हुक्म नू मनना ही सच्चा बहिश्त है। तू मुर्शद की समझाई रूहानी अभ्यास द्वारा अपना ध्यान अखां तो उपर के भाग दे आला हुजरे, ऐस जिहड़ी जगह नू आला हुजरा कहा गया, उस ध्यान में अपने एकाग्र कर। इस नाल तू ऐसी उत्तम रूहानी मंडलों में दाखिल हो जाएगा जिथे उस खुदावंद करीम दे निर्मल नूर दी सुगंधियां दी हीरा तेन प्राप्त हूरा पैर प्राप्त होंगी, जेड़ी उस जगह ते एक ऐसा मुश्क ओदे च अपने तुसी सुल्तान बाहू पढ़े हो, एक ऐसा तिमर खंड है, तबकाए जुल्मात है, जिस दे विच ओदी ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਬਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਬੁਰਾ ਅਗਲਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਸੱਚ ਕਮਾਵੇ ਸੋਈ ਕਾਜੀ, ਜੋ ਦਿਲ ਸੋਧੇ ਸੋਈ ਹਾਜੀ, ਸੋ ਮੁੱਲਾ ਮਲਊਨ ਨਿਵਾਰੇ, ਸੋ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਸ ਸਿਫਤ ਧਰਾ, ਜੋ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਸੱਚ ਨਾਲ ਲਿਪ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਧਾਨ ਖਰਾ। ਬਰਾ ਸੱਚਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪਲ ਪਲ, 5 ਵਕਤ ਨਹੀਂ, 10 ਵਕਤ ਨਹੀਂ, हर श्वास जिसकी लिप अंदर कलाम के नाल जुड़ी हुई है, वो दरवेश है। एक सेकंड गुरु साहब कहते हैं, एक खिन बिछड़े जो स्वामी मुझे गुजरे बरस 50। जो मछली बिन पानी रहे न किते उपाय, त्यों हर का संत है
बिन हर नामे मर जाए। रब दी निरंतर याद उसकी माला है। 10 इंद्रियां ला मीर मलक उमरे ला फानाया एक मुकाम खुदाए दरा। रब दा सच्चा आशिक भगत या दरवेश बनने दे चाहवान नूं चाहिदा है कि सब तो पहलों मन विच पवे, इस तरह खुदा 5 वक्त की सच्ची और उत्तम नमाज का धर्म पूरा हो जाए। सगली जान करो मौदीफा बद अमल छोड़ करो हाथ पूजा। खुदाए एक बुझ देवो बांगा बुरगू बरखरदार खरा। चरिंद परिंद हैवान इंसान हर जीव विच खुदा के नूर का जलवा देखना सच्चे दरवेश का सच्चा वजीफा है। हर चीज दे विच खुदा का नूर देखना ये वजीफा या सिमरन है। बुरे कर्मा तो सदा लई हाथ धो लेना ये वजू है। बुरे कर्मा तो हमेशा लई हाथ धो लेना ये वजू है। अपनी रूह नूं अंदर खुदावंद करीम दी दरगाह तो आ रही इसमें आजम दी बांग नाल जोड़न वाला साधक रब दा सच्चा बरखुरदार या प्यारा है। अगे हक हलाल बखोरो खाना दिल दरियाओ तो मैलाना। पीर पछाने पिश्ती सोई अजराइल न दोज खरा। सच्चा साधक हक हलाल दी कमाई ते गुजारा करदा है। ਉਹ खुद दिली ਅਤੇ दया सहनशीलता ਤੇ गुणा ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ है। ਉਹ रूहानी अभ्यास द्वारा अपने पीर ਨੂੰ अंदर प्रगट कर लेता है। एक ऐसी अवस्था होती है अभ्यास करते करते गुरु अंदर प्रगट हो जाता है। गुरु मेरे संग सदा है नाले हमेशा नाल रहता है। बिखड़े दाव लगावे मेरा सतगुर। जिथे भी कोई रुकावट रस्ते च आती है गुरु उसनूं पार कराउंदा है। वो चीज़ जिहड़ी है वो दरगाह वो सच्चा बहिश्त है। काया किरदार और औरत यकीना रंग तमाशे जान हकीना। नापाक पाक कर हजूर हदीस साबत सूरत दस्तार सरा। हदीस साडे लोकां नहीं पता है। हदीसां जिहड़ियां हैगियां उन्हां दे विच हज़रत मुहम्मद साहब दे जिंदगी और उन्हां दे उपदेश दे नाल ट्रेडिशनस बहुत सारियां हैगियां जिन्हां नूं हदीस कहा जाता है। और पाकिस्तानी वफद और बाकी सारे विद्वान साहबान जिन्हें भी इतने मौजूद ने सब नूं मेरे वालों जी आया और शुभ दोपहर। इस तो अगली कार्रवाई शुरू करते हैं। मैं चौधरी सैयद उल्ला जी ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਮਿਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸੈयद उल्ला जी ਨੂੰ पहला अपने बारे में बहुत जनाब मैं अपना तारफ ना कराया तो गल कर दी ये तो है इस करके सारी जिंदगी होगी लोगों का अपना तारफ करा दिया। सब तो पहले जी मैं बहुत ज़्यादा धन्यवादी हाँ तुहाडा बहुत शुक्रिया। इस कॉलेज से आके असीं बड़ी दफ़ा कोई 12 दफ़ा आ चुके हैं असीं उधर मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसां बट पंजाबी कांग्रेस के वफद नूं लैके ते इतना यकीन करो जी मुफ्त तुहाडे कोलों मिलदी है वो मैं वागे जिसले काकियां आईयां लैन वास्ते ते काके जी सन दो नाल ते मैं उन्होंने बेनती की थी पता नहीं उन्होंने याद है कि भुल गई कि तुसीं हार दे विच इन्ने क अंश जी फुल भर दिंदे आ वो हार मेरे गोडियां ते आ रहा सीगा ते सानूं दस दिया करो असीं अगली बारी जदों अपना बायोडाटा भेजीए नाल अपने कद भी देख के भेजीए मतलब हार पाया नजर ते आवे ना ये तुहाडी मोहब्बत है ये मतलब कि मैं गल सिर्फ है तो मैं भी जरा क्योंकि तुसीं जिसले डॉक्टर को फरमाया सन अपना पेपर पढ़ रहे सन यकीन करो बड़ा मज़ा आया। असीं सारी जिंदगी हो गई है इन्हां गमां नूं करदे आ ते साडे ते अक्सर होंदा है कि जिसले कोई बहुत सूझवान कोई बड़ा इंटैलेक्चुअल जिसले गुफ्तगू करन लगदा ना किसी नूं पेशाब आ जांदा किसी नूं प्यास लग जांदी तो हौली हौली करके खिसकण लग पैंदे ते फिर एवें दो चार जने साडे वर्गे दाने रह जांदे कि जनाब हुण सुन के जाना क्योंकि ऑर्गेनाइज कीता होया। लेकिन मैंने खुशी इस गल है कि तुसीं डॉक्टर साहब का भाषण जो ना बड़ी तवज्जो नाल बड़ी मुहब्बत नाल बड़े प्यार नाल सुनिया तो यकीन मनो सानूं भी बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तुसीं। मेरा नाम जी अफजाल शाहिद मैं वर्ल्ड पंजाबी कांग्रेस पाकिस्तान का जनरल सैक्रटरी हाँ। फखर साहब का जो नवा नवा विआह होया उहदा मैं शर्माना भी हाँ जी बड़ी खुशी होती है साड़ी भरजाई तो साडा लाड़ा अज इसलिए साडे नाल हुंदे पता नहीं की गल है दिल्लियों आ नहीं सके तो PTV तो मैं कोई 22 साल हो गए एज एंकर पर्सन करंट अफेयर्स के मैं काम कर रहा जी तो छोटी मोटी शायरी भी कर ली है थोड़े बहुत कॉलम भी लिख ली है तो बाकी है जो काम जो कर दी गई कुड़ियाँ मैं जनाब पहले अपने वफद का तारफ चंदेश्वर साहब ने तुसीं मिल लिया मंच से बैठे सन उत्ते एजाज नादर साहब ने भी तुहाडी मुलाकात हो गई उन्होंने भी बड़ी छोटी तकरीर की थी
ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। फखर जमा है नहीं, फखरे ज़मान के लिए ना 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 ये जमाने का फखर है। हाँ ये वाली मैं पंजाबी की गल कर रहा हूँ, छोटा उर्दू बोल बोल के थक गए। पंजाबी बोलना नहीं, उर्दू बड़ी बोल रहे हैं। शायद तो तारफ कराना जाना ना ते वो जनाब साडी बहुत ही बड़ी सूझवान, बड़ी अच्छी कविता कहने वाली रेडियो पाकिस्तान तो कंट्रोलर दे उहदे ते रिटायर हुए ने और सारी जिंदगी इन्होंने मौसीकी दी, लोक मौसीकी दी खास तौर के उत्ते और शायरी की, पोइट्री की इन्होंने खिदमत की है। नसरीन अंजम पट्टी वाला साड़ी अंपा ने बड़े उठ के दरा तुसी जनाब अपना गुलामी जी बड़ी सोहनी होंदी जी हुण बात अंडर बता रहे हैं आजाद इमारत की आलिशान नहीं और भी ठीक ठाक और मेरे काम च ना बोलो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ ਤੋਂ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ੋਬਾ ਉਹਦੇ ਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟ ਵਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ, ਡਾਕਟਰਸ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਅਫਜ਼ਲ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਉਹਦਾ ਉਹਦੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਲੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡਾ ਜਨਾਬ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਓ ਟੀਵੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਜਨਾਬ ਚੀਫ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਲਮਾਂ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਉਹ ਇਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਲਈ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਐਡੇ ਵੀ ਇਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੇਇਲਮੀ ਚੰਗੇ ਭਾਈਆ, ਇਹਦਾ ਇਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਲੜਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਖੋਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸੱਜਣੋਂ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਡਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਆਪ ਲੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੜਾਇਆ। ਹਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਇਆ। ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਜਾਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਸਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਲੜਾਇਆ। कोई एक दरवेश बुल्ले शाह ने कहा वो शेख फरीद तो यार सारा झूठ कह गया, मैं नहीं मानता। वारिस शाह ने कहा यार की ये रौला पाया जी बाबे फरीद ने, गलत है सारी गल। शाह हुसैन ने कहा नहीं जी वारिस शाह ने एवं घट घट ली है, दिहाई को नहीं सी, चाचो दिहाई को नहीं सी, ये गल हुई, असीं नहीं मानते। बुल्ले ने कहा उन्होंने इस्तेमाल किया रांझे दा, वंजली दा, हीर दा इस्तारा जिहड़ा है वो वारिस शाह ने भी इस्तेमाल किया ते शाह हुसैन ने भी इस्तेमाल किया। शाह हुसैन ने चलाया सी चरखे का, उन्हें 17 किलो का इस्तेमाल किया, चरखे की गल होगी, पूरी की, चरखे की, तंद की गल शाह हुसैन ने बहुत की है। तो सोचने वाली गल है वे, कहने वाली गल है वे कि हम शाह हुसैन